सुरेश ढाका नाम तो आपने सुना ही होगा। करीब करीब 10 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट कराने वाला एक ऐसा सरगना जो अभी भी फरार है। करीब करीब 14 महीने से जो है फरार है। अब इन सब के बीच आज मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल सुरेश ढाका के पिता को खनन विभाग की ओर से बजरी की जो लीज मिली है करीब करीब 20 करोड़ रुपए की, यानी उनको एक खदान मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लीज मिली किस आधार पर। एक पेपर माफिया के पिता को इस तरीके से लीज देना कितना सही हो सकता है, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन खबर यह है कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र के अंदर कई बड़ी बातें लिखी हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि जब सुरेश ढाका की सारी संपत्तियां ईडी के द्वारा अटैच की जा चुकी है तो उनके पिता के पास 20 करोड़ रुपए कहां से आए। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल। उसके अलावा उन्होंने सीएम को लिखे पत्र में ये बात भी दोहराई कि जो चीज़ें निकल कर के बाहर आ रही है उनकी पूरी संपत्तियों की जो है जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। सुरेश ढाका, उसके परिजनों, सहयोगियों एवं आर्थिक नेटवर्क की किसी उच्च स्तरीय एसआईटी अथवा स्वतंत्र एजेंसी से विस्तृत जांच करवाई जाए। सुरेश ढाका के पिता को आवंटित बजरी खनन लीज की स्वीकृति प्रक्रिया और उसमें प्रयुक्त धन के सोर्स की भी जांच हो। स्पर्धा चौधरी की भूमिका, उसकी संपत्तियां, बैंक खातों एवं वित्तीय लेन देन की सघन जांच की जाए। ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में सामने आए कथित गठजोड़ के पूरे नेटवर्क की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि यदि स्पर्धा चौधरी और सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल से गहनता से पूछताछ की जाए तो सुरेश ढाका को पकड़ा जा सकता है, और अगर सुरेश ढाका पकड़ा जाता है तो कांग्रेस के बड़े नेता और जांच एजेंसी एसओजी के बड़े अधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आएंगे। अतः अनुरोध है कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की सूचिता, प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और विश्वसनीयता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस पूरे प्रकरण की जांच कराना नितांत आवश्यक है। तो ये पत्र जो है किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा है कि इस मामले में जो है जांच होनी चाहिए, और जांच अगर होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइनिंग विभाग सीएम भजनलाल शर्मा के अंडर में ही आता है। अब सीएम भजनलाल शर्मा के अंडर आने वाले इस विभाग में क्या अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं, उनकी गंभीरता पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि सुरेश ढाका के पिता मांगीलाल ढाका को यह जो लीज है ये किस आधार पर मिली है। एक अपराधी जो लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों पर कुठाराघात जिसने किया हो, उस व्यक्ति के पिता को सरकार अगर लीज दे रही है, पट्टा वो बजरी का अगर खदान दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो भूमिका और गंभीरता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ आप कांग्रेस राज में सुरेश ढाका को पकड़ने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरी ओर आपकी सरकार जब बन जाती है तो सुरेश ढाका तो अभी तो पकड़ में आया नहीं, लेकिन आपने उसके पिता को इनाम और दे दिया लीज वाला। तो सवाल खड़े हो रहे हैं और किरोड़ीलाल मीणा ने पत्र लिखा है। अब देखना है कि इस पर एसओजी और सीएम भजनलाल शर्मा और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा सरकार में स्वयं मंत्री है, लेकिन अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो अब देखना यह है कि सीएम भजनलाल शर्मा क्या वो लीज कैंसिल करते हैं या क्या उस पर एक्शन लिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। नमस्कार।